गृह मंत्री अनिल विज से जुड़े मामले पर बोले हैं सीएम मनोहर लाल। विज साहब सीनियर आदमी हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, हम लोग आपस में खुलकर बात करते हैं, इसमें हमें भी कोई चिंता नहीं, उन्हें भी कोई चिंता नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री अनिल विज की तारीफ की है। कोरोना काल में अस्वस्थ होने के बाद भी बहुत अच्छे से उन्होंने अपने विभाग को संभाला है। तमाम योजनाओं को बनाने में गृह मंत्री अनिल विज ने सक्रिय भूमिका निभाई है। उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। अच्छे सीनियर आदमी हैं, बहुत बड़े अच्छे मित्र हैं। हम जो भी कई बार बात करते हैं आपस में खुल करके करते हैं, और जिसे शब्द था ना, ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड, तो जैसे हम हैं ऐसे वो हैं। कोई बात मन में आए तो कह देते हैं, कोई उसमें चिंता नहीं, हमें भी चिंता नहीं, उनको भी चिंता नहीं, कह दिया ठीक है, तो उनको पता लग गया। दिल्ली में प्री बजट बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्यों को मिलने वाले जीएसटी के शेयर को लेकर अहम प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक में बताया कि अभी तक राज्यों को जीएसटी का शेयर केवल उपभोग और उपयोग पर ही मिलता है, उत्पादन पर नहीं मिलता। इससे राज्य सरकार अपने राज्यों में उत्पादन यूनिट के विस्तार पर फोकस नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगर लंबे समय तक ये नीति चली तो उसका इन राज्यों में विपरीत परिणाम सामने आएगा, जहां जमीन महंगी होती जा रही है। नहीं मैडम, मैं आपकी सुविधा के लिए हूँ, अपने आराम के लिए तो बिल्कुल। आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, जो सामान्यतया केंद्र के बजट से पूर्व परामर्श के लिए बुलाई जाती है। उसमें सभी प्रदेशों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, हमने भी कुछ सुझाव दिए हैं। पहला विषय तो हरियाणा के बारे में मैंने बताया कि हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है उसको हमने बहुत अच्छी प्रकार से मेंटेन किया हुआ है। कोविड के बावजूद भी जो सीमा FRBM की 5% कर दी गई थी किसी में, हमने 2.90 पर ही मेंटेन किया हुआ है। हमारे आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से हमने उसका एक प्रकार से सुधार लाने की दृष्टि से वी शेप, क्योंकि कोविड के बाद जो एक डाउन आर्थिक स्थिति हुई थी उसको वी शेप ऊपर उठाने के लिए, उसके लिए भी अलग से हमने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंडियन विमेन्स प्रेस कॉर्प से जुड़ी महिला पत्रकारों से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि महिला शिक्षा और सुरक्षा को लेकर सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। सरकार महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए हर 20 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलेज स्थापित कर रही है। हरियाणा पुलिस में भी महिलाओं के लिए अलग से भर्तियां शुरू की गई हैं। पुलिस में महिलाओं की संख्या को 10% तक पहुंचाया गया है, जिसे आगे बढ़ाकर 15% तक ले जाने का लक्ष्य है। वहीं हरियाणा का लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 871 लड़कियों से अब 923 लड़कियों तक पहुंचा है, जिसे आने वाले वक्त में 950 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर को नए साल का तोहफा देते हुए उनके हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने 31 दिसंबर 2021 से आंगनबाड़ी वर्कर्स के रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए और हेल्पर्स को 50,000 की राशि दिए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही मासिक मानदेय में सितंबर 2020 से 400 रुपए और सितंबर 2021 से 450 की बढ़ोतरी करने और 2 साल का एरियर देने के साथ ही कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम करने के लिए सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की घोषणा की है। गुरुग्राम से बड़ी खबर है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की प्रेस वार्ता। 75वां आजादी का अमृत महोत्सव बीजेपी की तरफ से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर गांव में मनाएंगे। 23 जनवरी को हर गांव में आजादी के गीत गाए जाएंगे। 23 मार्च को बलिदान दिवस पर हमारी टीम शहीदी दिवस मनाएगी। तो 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर अलग अलग जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा हिंदुओं के सनातन धर्म के देवता गोगा जहारवीर पर की गई टिप्पणी को लेकर हिंदू संगठन पूरे गुस्से में है। यमुनानगर में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाने और सिद्धू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हैं। जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। हिंदू संगठनों ने कहा है कि इस तरह हमारे देवी देवताओं के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं ज्ञापन देने के इंतजार में बैठे संगठनों से कुछ देर कोई ज्ञापन लेने नहीं आया तो सभी ने डीसी ऑफिस के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। ये लोग सिद्धू गिरफ्तार करो। ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार सतर्कता अपनाने की अपील कर रही है। स्कूलों में बड़ी लापरवाही सामने आई है। हरियाणा में अब तक 21,816 टीचर्स ने कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है, जबकि स्कूलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। बच्चों के लिए खतरनाक स्थिति है। अब शिक्षा मंत्री ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि जिन शिक्षकों ने कोरोना की डोज नहीं लगवाई उनकी अब गैर हाजिरी लगाई जाएगी। सबको निर्देश दिया कि 1 जनवरी के बाद उनकी एंट्री नहीं होगी और अगर वो नहीं लगवाते तो उनकी गैर हाजिरी लगेगी। तो उनको तुरंत इस पे जहाँ भी उपलब्ध है तो वहाँ से लगवा के उसके सूचना देनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये लगभग 2-3 दिन में सारा। महिला बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री कमलेश ढांढा ने कहा है कि प्रदेश भर की आंगनवाड़ी महिलाओं की बातों को मान लिया गया है। मुख्यमंत्री के साथ उनकी मीटिंग करवाई गई थी। बता दें कि कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री कमलेश जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने के लिए पहुंची थी। और आज की जो बैठक है उसमें 16 शिकायतें थी, तो 16 में से 13 तो मतलब यहाँ पर उनकी सुनवाई की गई है और मौके पर उनको फाइल किया गया है। बाकी की 3 बची हैं उनको अगले इसमें उसको किया जाएगा। और जो सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं उनको भी आदेश निर्देश दिए गए हैं। इस तरह का कोई है तो उसको जल्दी से जल्दी। हरियाणा में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगने से न्यू ईयर कार्यक्रम का आयोजन करने को लेकर होटल संचालक काफी असमंजस में दिखाई दे रहे हैं। अंबाला में कई होटल और रेस्टोरेंट संचालक न्यू ईयर पार्टी रद्द करने की बात भी कर रहे हैं। होटल संचालकों का ये कहना है कि सरकार के इस फैसले से हमें भारी घाटा होगा। क्रिसमस और न्यू ईयर पर हमें अच्छी आय होने की उम्मीद रहती है, लेकिन इस बार सरकार के फैसले के बाद लोग कार्यक्रम के पास लेने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में उन्हें नुकसान होने की भी आशंका है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक बड़े और नामी मेट्रो अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने से मरीज की मौत का गंभीर आरोप लगा है। परिजनों के मुताबिक मामूली हार्निया के ऑपरेशन के चलते 28 साल के युवक को भर्ती कराया गया था, लेकिन गलत नस कट जाने की वजह से युवक की मौत हो गई। फिलहाल परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। और